आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। देखिए, आज कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं अजान, कहीं लाउड स्पीकर, कहीं हनुमान चालीसा के बारे में जिक्र आप लगातार सुनने को मिलती होगी। लेकिन वहीं पर आज दिल्ली के अंदर किसान जो है महीना भर से ज्यादा हो गए अनशन में बैठे हुए हैं। आप सोचोगे किसान कहां बैठे हुए हैं? किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, सरकार ने उनकी बात मान लिया, सरकार झुक गई। लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, जो राजघाट शांति बने वहीं बेला गांव है, वहां के किसान, दूर दूर के किसान, क्योंकि वहां आज 1 महीने से ज्यादा हो गए अनशन पे बैठे हुए हैं। कारण यह है कि उनके खेतियों पे बुलडोजर चलाना और उनके मकान जो झुग्गी है, मकान है, उन पे बुलडोजर लगातार चलाना और उनको बेघर करना और उनको उनकी खेती बुलडोजर से बर्बाद करना। इसके विरोध में दिल्ली सरकार और डीडीए के खिलाफ वो लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। आज जो है, जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बलराज, आज इस जगह पे आए थे, जो आपको मैं बता रहा हूं बेला गांव शांति वन के पास है, और वहां पे आए थे। बड़ी संख्या में वहां किसान इकट्ठा थे, बहुत बड़ी जनसंख्या थी। और उन्होंने कहा, जिस तरह से मैंने केंद्र सरकार को झुका दिया, अपनी मांग मानने पे मजबूर कर दिया, और यहां भी इन किसानों के मैं साथ हूं और यहां सारे किसान हैं। अगर जरूरत पड़ी तो रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बलराज जी ने कहा। बलराज जी ने बहुत सारी बातें कहा। बलराज जी के साथ बहुत सारे किसान कार्यकर्ता भी आए थे। और देखिए, क्या जो ये किसान अनशन में बैठे हैं, क्या इनकी दिल्ली सरकार या डीडीए की मांग को मानती या नहीं, या किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज जी क्या जो है वो चक्का जाम करते हैं या क्या करते हैं, सरकार को किस तरह से घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर बात, हर खबर आपके पास सीधी पहुंचे। और जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, वो एजीटीवी लाइव दिखाता है। देखिए एक रिपोर्ट। धन्यवाद। सालों साल अनशन करके केंद्र की सरकार को झुका दिया। वो सरकार ये कह रही है कि हम किसानों की बात नहीं मानेंगे, लेकिन आज वही सरकार को इन लोगों ने घुटने टेकवा दिया। आज जो मैं इनसे मिलता हूँ और कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ। और पहले तो अपना पूरा परिचय लें सर हमारे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग किसानों, ऐसा लोगों की आवाज को सरकारों तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज बाटी। यहाँ किसानों का जो आंदोलन 1 महीने से चल रहा है, ये हमारे ही नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ जो किसान हैं, बेला स्टेट, मल्लाह गांव और मूलचंद बस्ती, यहाँ ये किसान बैठे हुए हैं। ये यहाँ अंग्रेजी शासन से पहले ही, जब अंग्रेजी राज हुआ करता था, तब से ये गांव बसे हुए हैं। और इन्हें 80-90 साल तकरीबन यहाँ हो गए बसे हुए उनको। इनकी कई पीढ़ियां यहाँ गुजर गई, इनको ये भी पता नहीं है। ये तो यहीं के बसंते हैं, ये नहीं जानते कि हम कहीं, हमारे दादा परदादा कहाँ से आए थे। जब इनको 80-90 साल यहाँ रहते हुए हो गए, खेती बाड़ी करते हुए हो गए, तो अभी ये कैसे अवैध घोषित कर रहे हैं इन लोगों को? यदि ये सरकारी जमीन पर बसे हुए थे
तो इनको 80-90 साल पहले ही यहाँ से उठा देते। तो आज ये इनको क्यों उठाया जा रहा 100 साल या 80-90 साल बाद? ये बिल्कुल सरासर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तानाशाही है। ये तानाशाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने केंद्र से भी लड़ाई लड़ी, जो 13-14 महीने हम बॉर्डरों पर बैठे रहे, फिर भी हमने केंद्र को झुकाया। ये तो बहुत छोटी लड़ाई है। अभी यदि इन किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम यहाँ रोड पे पहुंच जाएंगे। हमने यहाँ दिल्ली सरकार को भी अवगत कराया, केंद्र सरकार को भी अवगत कराया। 1 महीना से ये हमारे नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज मैं पहली बार धरने पर आया हूँ, लेकिन यहाँ जो मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी बराबर यहाँ लगे हुए थे, वो ही राष्ट्राध्यक्ष के आदेश के अनुसार यहाँ लगे हुए थे। वो खुद राष्ट्राध्यक्ष थे जो यहाँ लगे हुए थे। अच्छा सर, एक बात है, अगर दिल्ली सरकार या डीडीए आपकी बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए मीडिया बंधु, कैसे नहीं मानेंगे? कोई नाजायज थोड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि साल भर लग गए हम जब बनाने में, आपको चाहे साल लगो 2 साल लगो, लेकिन हम सरकार को झुका कर रहेंगे। इनकी गलतियां बताएं हमें सरकार। जब तो सरकार बनी भी नहीं थी तब से यहाँ पैदा हुए हैं। तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है सरकार की। हम इस सरकार की नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा लगा के खड़े हैं। हर तरह से किसान हम पे मुकदमा दर्ज करने दे, हमें मुकदमों से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं फौज में 22 साल नौकरी करके आया, देश की सेवा की, और 18 साल से मैं किसानों, असहाय मजदूरों की लड़ाई लड़ता आया हूँ। और जहां लड़ाई लड़ी वो बिल्कुल जायज लड़ाई लड़ी और वो मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। अच्छा सर, जैसे अभी खेतों पे बुलडोजर चल जाता है, मैंने भी देखा है, बिल्कुल मैंने काफी खबरें दिखाई है एडीटीवी लाइव द्वारा, क्योंकि वो किसान तो बेरोजगार हो गया, क्योंकि कोई कमाने का साधन नहीं रह गया। तो सरकार कहती है इतना छोटे किसान बड़े किसानों में फर्क ढूंढती है। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? देखिए, छोटे बड़े किसान सरकार कहती, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसान है, छोटा हो या बड़ा। और इस देश में देश को चलाने वाला किसान है। किसान का बेटा सीमाओं की रक्षा कर रहा है। किसान का बेटा जमीन के सीना चीर के इस देश को अनाज पैदा करके देश को चला रहा है। यदि किसान का बेटा ये सीना चीर के पूरे देश को चला सकता है तो ये सरकार तो कुछ भी नहीं है। ये सरकार बनाने वाले ये किसान है, सरकार को गिराने वाले ये किसान है। हम बिल्कुल किसान ऐसे हैं, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी जितनी भी समस्या हैं, सभी समस्याओं का समाधान होगा। या तो सरकार हमसे बात करे, नहीं तो दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा। जैसे हमने 13 महीने से दिल्ली को जाम किया था, इसी तरह से हमारे अन्य संगठन तैयार बैठे हैं। जिस दिन हमने आह्वान किया उसी दिन यहाँ पूरे संगठन यहाँ मौजूद होंगे। अच्छा सर, छोटी सी और बात, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरह से आज जो है मंदिर, मस्जिद, अजान, हनुमान, ये क्या किसान एक है या किसान विभाजित है? इसे देखिए, किसान की कोई जात पात नहीं होती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कोशिश अब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सबकी नीतियों को ये जनता जान चुकी है, ये किसान जान चुके हैं। ये बंटवारे में नहीं आने वाले। जब हम 100 साल से एक साथ रह रहे, खा रहे, पी रहे हैं, तो अभी ये बांटने का काम कैसे कर रहे हैं? अभी जो इन्होंने बांटने का काम किया था, अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। ना हिंदू, न मुस्लिम, सब सिख, ईसाई, सभी हम भाई भाई। ये हमारा नारा बुजुर्गों ने दिया था और ये नारा हमेशा चलता रहेगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है, हमारे देश के अंदर कभी छात्र आंदोलन तो होते हैं, कभी किसान आंदोलन तो होते हैं, कभी स्टूडेंट होते हैं, कभी टीचर होते हैं, कभी डॉक्टर होते हैं। आप सब लोग मिलकर के एक नीति क्यों नहीं बनाते? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस देश में आप सब जानते हैं, सबकी नीतियां एक जैसी नहीं है। कोई ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा, कोई कैसी लड़ाई लड़ रहा। लड़ाई सबकी एक जैसी है, लेकिन लड़ने के तरीका अलग अलग है। इसलिए एक साथ हमारे जितने भी संगठन हैं, जो किसान यूनियन है, जितने भी हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं, लड़े भी हैं, आपने देखा भी होगा। इसमें तो किसानों की जीत हुई है। जीत हुई है और जीत आगे भी होती रहेगी। जो नाजायज बातें हैं उन्हीं को तो उठाते हैं। हमें किसी सरकार से कोई ऐतराज नहीं है, उनकी नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। उनकी नीतियां अच्छी नहीं है तो सरकार कोई भी, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, अदर कोई भी सरकार हो,
हम सरकार के कोई खिलाफ नहीं जाते, उनकी नीतियों के खिलाफ जाते हैं। उनकी नीति बढ़िया नहीं है तो उनकी नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। आपकी डिमांड जो है दिल्ली सरकार से है, केंद्र सरकार? देखिए, हमारी दोनों सरकारों से डिमांड है, क्योंकि दिल्ली सरकार जहां झोपड़ी, जहां झुग्गी, वहीं पक्के मकान, ये वादा करते थे। जब इन किसानों के पास में ये 40, 50, 60 साल से, जिस दिन से ये देश आजाद हुआ उस दिन से ये यहाँ वोट गिरते आए हैं। इनकी वोट की राजनीति चल रही है, इनसे वोट लेते हैं। जब यहाँ इनके मूल निवास यहाँ के हैं, प्रमाण पत्र यहाँ के हैं, आधार कार्ड यहाँ के हैं, फिर ये अवैध कैसे घोषित कर दिए? वोट सुनिए, जब ये वोट बनवाने के लिए, जब ये अवैध थे तो इन्होंने को वोट क्यों बनवाया, क्यों वोट ली इनसे? सर, परमिशन ना मिलने के बावजूद भी इनके बुलडोजर चल जाते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम आए हैं यहाँ, नोटिस नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें साजिश है। उनकी हिम्मत नहीं है, यदि वो तो बोल रहे हैं हमको, हमें नोटिस नहीं दिया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं साजिश है। उनको आदेश दिया गया है तब तो तोड़ रहे हैं। उनकी कोई ऐसी नहीं है कि वो जो ठेकेदार हैं वो अपने आप आके वहां तोड़ दें। जब यहाँ ऑब्जेक्शन उठे, आंदोलन हुआ, तो पुलिस प्रशासन उनके साथ में खूब बुलाए उन्होंने। पुलिस प्रशासन उनके साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ शिकंजा कसा हुआ पूरी तरह से। कोर्ट में भी लोग गए हुए हैं, कोर्ट से भी लड़ाई लड़ी जा रही है और जमीन पे भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज यदि डीडीए काम बंद नहीं करेगा तो आज हम उनके बिल्डोजर, डोजर जितने भी हैं सबको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। आज हम इसी मकसद से यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद आपका, आपने बहुत समय दिया, अपना कीमती वक्त। धन्यवाद तो मैं आप लोगों का कहूंगा कि आप जो है लोगों की, ऐसा है लोगों की, किसानों की, इनकी आवाज उठाते आए हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत बारे में क्या कहना? देखिए मीडिया पहले किसानों को तो आतंकवादी भी कहा। जितनी मीडिया थी सभी मीडिया पहले, मुझे भी 18 साल हो गए आंदोलन करते हुए, पहले मीडिया बिल्कुल जो कवरेज करती थी ईमानदारी से और बिल्कुल ईमानदारी से दिखाती थी सब चीज। अभी जो मीडिया है, आप जैसे जो चैनल है, जो छोटे चैनल हैं, वो सोशल मीडिया हैं, वो लोग बिल्कुल में सर मैं भी रहा हूं, वो एक चीज बिल्कुल जायज दिखाती है और हर किसान की आवाज को आगे तक पहुंचाती है। लेकिन जो असली मीडिया है, जो मीडिया एबीपी न्यूज हो, कोई भी अगर न्यूज हो, वो नहीं दिखाती उसको। क्यों नहीं दिखाती? अब वो कॉमर्शियल हो गई है। यदि उनको ऊपर से प्रेशर आएगा, इतना पैकेज मिल जाएगा, बंद कर दो इसको, नहीं दिखाएंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे किसान यूनियन के अध्यक्ष, बड़ी अच्छी बात कहा। अब सरकार के देखो इनकी मांग मानी जाती है या रोड जाम करने की स्थिति आती है। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव, सलीम जी के साथ।